माननीय संसद सदस्य श्री रवि किशन शुक्ला जी, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी, वाइस चांसलर श्री प्रभात सिंह जी, चेयरमैन इंडिया गैस श्री देवेश श्रीवास्तव जी, चेयरमैन जनरल इंश्योरेंस श्री समीर रंजान, बहुत ही सुप्रसिद्ध गाना लिखने वाले श्री पद्मश्री डॉक्टर प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव जी, जो वो और जो दूसरे ट्रस्टी हैं जो सलाहकार में उपस्थित हैं, और आसिफ आजमी साहब, आप लोगों को पहले तो मैं ट्रस्टियों को धन्यवाद देता हूँ उनके आमंत्रण के लिए और ये मौका देने के लिए कि यहाँ आपसे बात भी कर सकूँ और जिन लोगों को सम्मानित किया गया है उनको बधाई दे सकूँ। ये हम केवल कुछ व्यक्तियों का सम्मान तो बेशक है, लेकिन जब हम आपको सम्मानित कर रहे हैं तो हम असल में सम्मानित कर रहे हैं अपनी मिट्टी को, जहाँ से आप आते हैं। हम प्रतिभा का सम्मान कर रहे हैं और हम, मेरे नज़दीक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम चाहते हैं कि आप, हमारी नौजवान नस्ल, आने वाली नस्ल, उसको प्रेरणा देने वाले हैं आप, इसलिए हम आपका सम्मान करें। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे बच्चे, मैं अपने बारे में मानता हूँ कि मैं भी पूर्वांचल का हूँ, पैदा ज़रूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ हूँ, लेकिन सन 84 से बहराइच में रहता हूँ, तो मैं खुद पूर्वांचली हूँ। लेकिन यहाँ बैठे हुए कई लोग हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता था कि ये पूर्वांचल से। तो इसलिए इस तरह के कार्यक्रम, इससे विश्वास पैदा होता है। हमें ये मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि पूर्वांचल विकास की दौड़ में पीछे रहा, और जब हम ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं तो एक तरह से संदेश देते हैं, ये कहते हैं कि हम भी अगर इनकी तरह मेहनत करेंगे, अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करेंगे, तो हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, मानवता के लिए उतने ही लाभदायक हो सकते हैं जितने वो लोग हैं जिनको आज यहाँ सम्मान दिया जा रहा है। और बहुत से लोगों के दिल में ये तड़प होगी कि आने वाले सालों में उनको, वो भी ऐसे काम करेंगे कि जिससे वो खुद प्रेरणा का स्रोत बने और उनको भी यहाँ सम्मान किया जा सके। मिट्टी, मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगा जब सबसे पहली बार मुझे बताया गया, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, लेकिन चूंकि हर वक्त हमें उपलब्ध होती हैं, तो उनकी जो महत्व है, उनकी जो कीमत है, वो हमारे लिए तब हमारी समझ में आती है जब हम उनसे दूर हो जाते हैं। सबसे बड़ी मिसाल हम में से हर एक के लिए हमारी माँ, जहां माँ का असल महत्व ही पता चलता है जब माँ नहीं रहती। मिट्टी से भी जब हम दूर हो जाते हैं तो ये लाइनें जो अभी आपने दो पढ़ के सुनाई,
क्या एक पूरे शरीर में एक सिहरन पैदा कर देते हैं। जिस चीज से हम बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं, वहां हम रह रहे हैं तो वहां हमें अंदाजा नहीं होता उसका। और मिट्टी तो ऐसी चीज है, इंसान आम इंसानों को छोड़िए, लंका जीतने के बाद लक्ष्मण जी ने कहा भगवान राम से कि अयोध्या में क्या रखा है, ये सोने की लंका है, अब हमने जीत लिया तो यहीं रहिए। तो उन्होंने कहा ये सोने की लंका मुझे रुचाती नहीं है, मुझे इसमें कोई आकर्षण नहीं लगता। जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और जहां इंसान पैदा होता है वो तो स्वर्ग से भी ज्यादा बेहतर है। आप उस याद को ताज़ा कराते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से। आसिफ साहब, आप, श्रीवास्तव साहब, आपके दूसरे ट्रस्टी, मैं आप सबको बहुत बहुत, अब आप जिसे कह रहे हैं कि वो भाषण के बारे में आपने कुछ कह दिया, तो ये तो यहाँ तो अगर मैं अपने यहाँ की भाषा इस्तेमाल करूँ तो बड़ा मनसायन है। ये पूरा वातावरण, भाषण बाहर से खुशबू आ रही है चोखे लिट्टी की, बनवाया था नहीं बनवाया, और उसमें कहिए कि भाषा कोई इस मौके की चीज नहीं है। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, इसे कि मैं अभी आ रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, मुझे थोड़ी देर भी दिया। यही लोग, पूर्वांचल के लोग, जो अब से 100 साल से भी ज़्यादा पहले जो मॉरिशस, फिजी और दूसरे देशों में इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर भेजे गए थे, उनका कार्यक्रम था। प्रवासी भोजपुरी समाज में राम परंपरा, ये जो जब हम शब्द प्रयोग करते हैं, कोई भी हो भाषा, ब्रिज भाषा, भोजपुरी, अवधी वगैरह वगैरह, और ये तो हमने केवल उत्तर प्रदेश के नाम लिए, ये देश तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे केरला में मिसाल के तौर पे कासरगोड जिले में आपको सुन के ताज्जुब होगा, एक जिले के अंदर 7 भाषाएं बोली जाती हैं। प्रदेश में नहीं, एक जिले के अंदर 7 भाषाएं बोली जाती हैं। हमारी जो तहजीब है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वो एक तरह से सभी ने स्वीकारा है, तो मैंने क्या है, दुनिया में जो समकालीन संस्कृतियां थी वो खत्म हो गई। आज का जो यूनान है, आज का जो मिस्र है, उनका अपनी प्राचीन संस्कृति से आज की संस्कृति का कोई संबंध नहीं। वो विशेषज्ञों के अध्ययन का विषय है। लेकिन भारत ऐसी संस्कृति है जो आज भी, जो उसकी प्राथमिक जड़ें हैं, उनसे बनी हुई। बहुत तब्दीली आई, जो हमेशा ध्यान रखिएगा, Whatever is, मैं अंग्रेजी का जुमला बोल रहा हूं लेकिन मैं इसका अनुवाद करूंगा। Whatever is built forever builds forever। जो चीज हमेशा के लिए बनती है वो हमेशा बनती रहती है, वो रुकती नहीं है। जहां रुकेगी, डॉक्टर बिरजेंद्र नाथ सिंह मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उन्होंने अपनी किताब में भारत के लिए एक टर्म का उपयोग किया है, इंडिया
एवर एजिंग नेवर ओल्ड। भारत पुरातन है, चिर पुरातन, नित्य नूतन, बहती हुई नदी की तरह। जब उसमें पहाड़ों से बर्फ पिघल के जो नया पानी शामिल होता है, वो उसमें अगर कोई गंदगी भी आती है तो उसको भी बहा देता है और उसकी नूतनता बनी रहती है। कोई भी सिस्टम होगा दुनिया का, अगर वो ठहर जाएगा तो समझ लीजिए कि बस अब वो अपने खात्मे को इनवाइट कर रहा है, दावत दे रहा है। तो जब हम ये बात भी करते हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, हम भोजपुरी बोलते हैं, हम तमिल बोलते हैं, हम मलयालम बोलते हैं, ये आज का कोई नई प्रक्रिया नहीं है। भारत अपनी तहजीब, अपनी सभ्यता के प्रारंभ से ही हमारे जो चिंतक थे, जिन्हें ऋषि कहा गया, उनकी समझ में ये कानून फितरत, नैसर्गिक नियम समझ में आ गया था कि विविधता ही कानून कुदरत है। इसलिए उन्होंने ऋग्वेद में आया, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। सच्चाई एक है, उसको बयान करने के तरीके अलग अलग हैं। और ये ऐसा नहीं है, बहुत सारे कभी हमें गलतफहमी होती है कि शायद ये आधुनिक दिनों में जब भारत से बाहर की भी लोग यहाँ पे आए, उसके बाद शायद हमें सेकुलरिज्म की जरूरत पड़ी। सेकुलरिज्म का मतलब अगर है विविधता की स्वीकार्यता और विविधता का आदर, तो मैंने अभी जो आपको पढ़ के सुनाया, विविधता के लिए संस्कृत में शब्द है बहुधा, तो वो तो ऋग्वेद में इस्तेमाल हुआ है। और ये सब आने से पहले एक और है, मुझे बहुत पसंद है, मैं आपसे शेयर करूंगा। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकीर्तिते, नाना देव अर्चने युक्ता, नाना कर्माणि कुर्वते। हमें बता दिया गया कि भारत में अलग अलग नस्ल या त्वचा के रंग, आप जो भी उसका अनुवाद करना चाहें, भारत की स्त्रियां पुरुष वो अलग अलग नस्ल से हैं या अलग अलग वर्ण से हैं, या उनके जो कलर ऑफ स्किन्स हैं वो अलग अलग हैं, उनके रस्मों रिवाज अलग अलग हैं, वो अलग अलग देवों की अर्चना करते हैं। इस तरह भारत को परिभाषित किया गया। तो ये सब जो मैंने भी कई नाम लिए और मैंने तो कई नाम लिए, भारत तो इस बहुधा, हमारी संस्कृति बहुधा की संस्कृति, विविधताओं से भरी हुई, और ये दुनिया की अकेला संस्कृति है जो विविधताओं से परेशान नहीं होती। वो अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को का संवर्धन करने का स्रोत मानती है विविधताओं। हमेशा माना। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ज्ञान और कुछ नहीं है, ज्ञान ये है कि किस तरह जो सारी विविधताएं देख रहे हो, इसके बीच में एकता को तलाश करने का नाम ज्ञान है। तो हमें पूरा हक है कि हम इस परंपरा को बना के रखें, अपनी भाषा को समृद्ध करें, अपनी परंपराओं को समृद्ध करें, और उसी के साथ समान आदर के भाव से उनको देखें और उन भाषाओं को देखें जो हमसे भिन्न हैं और जो हमें समझ में नहीं आती। बल्कि हमारे यहाँ एक और बात भी कही गई, कहा गया कि जितनी भी दुनिया में भाषाएं हैं, जितनी भी है भाषाएं दुनिया में, ये सब मां सरस्वती के वाहन हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भाषा किन्हीं भी लोगों को और उनकी संस्कृति को समझने का सबसे बड़ा माध्यम, सबसे प्रभावी माध्यम।
आपने इतना सुंदर आयोजन किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ। जिन लोगों को यहाँ सम्मान दिया गया है उनको एक बार फिर से अपनी तरफ से सबको बधाई प्रेषित करता हूँ और मुझे उम्मीद करता हूँ आज भी आप खूब एंजॉय करेंगे और आने वाले सालों में ये कार्यक्रम और भी ज़्यादा बड़े पैमाने पे इसको किया जाएगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।